अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये लेक्चर उन लोगों के लिए, बहुत सारे बच्चे हमसे ई शीट के बारे में पूछ रहे थे कि हाउ टू सॉल्व ई शीट को सॉल्व कैसे करना आया, क्योंकि इसमें कोई नई चीज़ है, कोई नई रॉकेट साइंस है। सबसे पहले तो बच्चे आपको इस पर परेशान होने की जरूरत नहीं। इलेक्ट्रॉनिक चेकिंग है, बहुत आसान है। आपका ये बोर्ड की तरफ से ये इनिशिएटिव इसलिए लिया गया कि जैसे फेडरल बोर्ड आपने देखा, पिछले साल फेडरल बोर्ड ने 45 डेज में 9, 10, फर्स्ट, सेकंड का रिजल्ट इशू कर दिया। दैट मीन्स कि वो इलेक्ट्रॉनिक चेकिंग थी, जिसकी वजह से पेपर जल्दी जारी हो गया। तो इसमें कोई आपने परेशान नहीं होना कि कंप्यूटर चेक करेगा, कुछ चीजें आपकी गलत हो जाएंगी। आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम इन द ई शीट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ई शीट सॉल्व कैसे करनी है, ये ई शीट के कुछ प्रिंट लिए गए। ये आपके पास ई शीट मौजूद है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की। सबसे पहले अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके, आपने यहाँ पे ये जो आपके पास ये एरिया मौजूद है, ठीक है, ये जो आपके पास ये एरिया है, इस एरिया में आपकी इस लकीर से ऊपर आपने कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है, इसके बाद ये दायरा आपने फिल करना है। और सबसे पहली चीज, विदाउट ब्लैक पेन, बॉल पॉइंट, ब्लैक बॉल पॉइंट के अलावा कोई चीज अलाउ नहीं है। आप ना मार्कर लगा सकते हैं शीट पे, इसके अलावा ना आप जेल पेन लगा सकते हैं, कोई चीज भी नहीं। ये बोर्ड ने इंस्ट्रक्शन जारी कर दी है, वीडियोस भेजी गई रिसर्च ऑफिसर साहब की जानिब से। उन्होंने इस पे ये बात बोली है कि अगर कोई बंदा ब्लू मार्कर, ब्लू पेन, कोई भी ब्लू चीज या ब्लू जेल पेन भी इस्तेमाल करेगा, वो काबिल कबूल नहीं है, उसको कंप्यूटर डिटेक्ट नहीं करेगा। अगर कंप्यूटर डिटेक्ट नहीं करेगा, दैट मींस कि देयर इज अ प्रॉब्लम फॉर यू। सो आपने कोशिश करनी है कि आपने लेके ही ब्लैक बॉल पेन जाना। अच्छा ब्लैक बॉल पेन ले लें किसी कंपनी का। सबसे पहले बच्चे, यहाँ पे एग्जामिनेशन और डेट लिखने की वो आपने मैनुअली लिखनी है, इसमें कोई चीज चेंज नहीं है। फिर इसके बाद ये जो आपके पास दायरा, आपने ना ब्लैक पेन से यहाँ पे सब्जेक्ट लिखे हुए केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, आपने जिस चीज का आपका पेपर होगा इसी तरह आएगी। ये शीट बिल्कुल सेम आएगी आपके पास। यही शीट बोर्ड ने प्रिंट करवा के इम्तहानी मराकज में भेज दी हुई है। आपके पास ये बिल्कुल ऐसे आनी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जिस चीज का पेपर है, आपने सबसे पहले, फॉर एग्जाम्पल आपका पहला पेपर फिजिक्स के, तो आपने सबसे तीसरा वाला जो दायरा है, वहां पे आपने दायरे में काले इससे पेन से आपने वो दायरा भरना है। फॉर एग्जाम्पल ये दायरा, तो आपने इस दायरे को पूरा ऐसे भरना है बच्चे। अगर थोड़ी सी जगह भी आप छोड़ते हैं तो हो सकता है कंप्यूटर डिटेक्ट ना करे। तो यू शुड ट्राई टू कंप्लीट, इस दायरे को कंप्लीट करें और बिल्कुल काला करें इसको। ठीक है, क्लास 11 लिखा हुआ है। फिर इसके बाद यूज ब्लैक बॉल पॉइंट टू फिल द फॉलोइंग करेक्ट बबल। अब ये आपके 17 जो आपके एमसीक्यूज आ रहे हैं फिजिक्स के, ठीक है, ये 17 आपके जो एमसीक्यूज आ रहे हैं फिजिक्स के, ये आपके पास एमसीक्यूज का जो क्वेश्चन पेपर आएगा, उस पे आपने कुछ भी नहीं लिखना। उसके जो आंसर होंगे वो आपने इस बबल शीट पे सॉल्व करने। आया हो सकता है, इट्स पॉसिबल कि आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो साथ दे दिया जाए ऑब्जेक्टिव का, बट ये कहा नहीं जा सकता। ये बात जो नजर में अभी ये कहना कि बोर्ड देगा, ये अभी क्या पॉलिसी है, इस पे अभी उन पे पर्दा उसने नहीं उठाया। ऑब्जेक्टिव 17 के 17 आपने यहाँ पे सॉल्व करने। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव से पहले ये जो आपने रोल नंबर लिखना है ना, ये वर्जन क्या है, वर्जन आपने देखा होगा स्टार आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पे स्टार है, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार। अब वहां पे वर्जन होगा 1 वर्जन, 2 वर्जन, 3 वर्जन, 4 वर्जन। वर्जन में क्या चेंजिंग होगी, ऑब्जेक्टिव सारा सेम होगा, लेकिन जो आपका वर्जन नंबर 1 वाले का जो पहला एमसीक्यू जो पहला होगा, वो वर्जन नंबर 2 वाले का एमसीक्यू 4 होगा, वर्जन 3 का एमसीक्यू 7 होगा, वर्जन 4 का एमसीक्यू नंबर 10 होगा। होंगे 17 सेम, लेकिन उनकी नंबरिंग आगे पीछे हुई भी होगी। फिर इसके बाद आपने रोल नंबर यहाँ फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल आपका रोल नंबर है 1,67,265। ठीक है, ऊपर आपने लिखना है मैनुअली 167, यहाँ पे आपने क्या लिखना है 167। फॉर एग्जाम्पल ये आपका रोल नंबर है, नीचे आपके पास ये रोल नंबर के लिए शीट दे दी गई है। ठीक है, ये पूरे 1 से लेकर 0 तक आपके पास गिनती मौजूद है। 1 से लेकर 0 तक आपका 1 है, तो आपने गिनती में पहले कॉलम में आपने 1 को गोल करना है, 1 को ब्लैक मार्कर से, ब्लैक पेन से फिल करना है। फिर इसके बाद 6 यहाँ पे कहीं आएगा, फिर आपने 6 को फिल करना है। फिर इसके बाद 7 आएगा तो 7 को फिल करना है। फिर 2 आएगा तो 2 को फिल करना है। फिर 6 आएगा तो 6 को फिल करना है। 5 आपके पास कहीं इस पोजीशन पे होगा। तो मतलब 1 से लेकर 0 तक पूरी यहाँ पे काउंटिंग लिखी गई होगी। ठीक हो गया बच्चे। इसके बाद आपके पास जो ऑब्जेक्टिव है, ये आपका पोर्शन है, यहाँ पे डिप्टी साहब साइन करेंगे, या ये कैंडिडेट यहाँ पे इंग्लिश में साइन और उर्दू में साइन करेगा। ठीक हो गया। फिर इसके बाद ये आपने ऑब्जेक्टिव, फॉर एग्जांपल पहले एमसीक्यू आपका, आपके पास आंसर 1 है, आंसर नंबर आपके पास पहले एमसीक्यू का ए है फॉर एग्जांपल, तो आपने ए को पूरे बबल इसमें फिल करना है।
फिर दूसरे एमसीक्यूज का ऑप्शन नंबर डी है, तो आपने डी को फिल करना है और पूरा फिल करें, कोशिश करें रंग भरें, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। तो आपने रंग भरना है इस पूरे डब्बे में, रंग नहीं भरेंगे तो आपकी जिंदगी में रंग भरा जाएगा फिर, ठीक है। रंग पूरा भरें ताकि कंप्यूटर डिटेक्ट कर सके। आफ्टर 25 मिनट्स ऐसा होगा कि आपसे ये वाली शीट फाड़ के ले ली जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये तो सब कोल पक्की रहती, ऐसा 25 मिनट बाद जैसे ऑब्जेक्टिव लेते हैं, हो सकता है ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पेपर और ये शीट आपसे दोबारा ले ली जाए। ले ली गई बोर्ड ने, फिर अब आपके पास आपने ये सब्जेक्टिव यहां से स्टार्ट होगा, इस पे फिर वही काम करना है, अपना रोल नंबर उसी तरह बबल शीट पे फिल करना है, उसी तरह यहाँ फिजिक्स फिल करें, इसी तरह अपना नाम इंग्लिश में, अपना कैंडिडेट का जो साइन है इंग्लिश में और उर्दू में करना है, ठीक है, रोल नंबर लिख के। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। बच्चे परेशानी की बात बिल्कुल भी नहीं है, ये आपके पास आपने देखा चूंकि आर वाला पैटर्न है तो आर वाले पैटर्न में आपके पास एक क्वेश्चन के दो पार्ट होंगे और होंगे। ये पहला क्वेश्चन के दो पार्ट है, 14 शॉर्ट आएंगे, मतलब 28 आएंगे, 14 करने पड़ेंगे आमने सामने और होगा। ये पहले क्वेश्चन के दो पार्ट है, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। अभी फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया है डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, पहले चैप्टर का शॉर्ट आ गया, फर्ज करते हैं, हो सकता है फर्ज करते हैं, अच्छा देख लेते हैं। जब वो शॉर्ट आ गया आपने यहां पे लाइन लगा ली, डिफरेंस लिख लिया। बच्चे ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लाइन्स आपके पास, और ये बड़ी लाइन्स है। इसके अंदर अंदर आपने ट्राई करनी है कि आपने इसका आंसर, इन दोनों में से आपने जाहिर सी बात है एक का आंसर लिखना है, तो इन लाइन्स के अंदर अंदर जो इनमें से आपको आता है कोशिश करें लाइन्स के अंदर अंदर उसका आंसर लिखें। इससे बाहर जाएंगे तो वो चेकेबल ही नहीं है, और यहाँ पे नीचे आप उतार ही नहीं सकते। इस क्वेश्चन का आंसर आप इसकी जगह पे और इसकी जगह को आपने खाली छोड़ना है, इस पे क्रॉस नहीं मारना, इस पे कोई लाइन नहीं मारनी, कोई कुछ भी। इसी तरह ये अभी आपके पास क्वेश्चन नंबर, आपके पास पार्ट 2 आ गया, ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, फिर आपके पास पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, 6, 7, 8, 9। बल्कि बच्चे एक चीज है, सॉरी, अब ऐसा है ये सीधा एक दफा दोबारा देखने में सोचा शायद उन्होंने ये किया, लेकिन उन्होंने फेडरल वाला काम नहीं किया। आपको पार्ट 1 का जो दो पार्ट 1 के दो क्वेश्चन आए और वाले, फॉर एग्जांपल पहला है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, दूसरा आ गया आपके पास व्हाई फॉग ड्रॉपलेट अपीयर्स सस्पेंडेड इन एयर। आपने यहाँ पे लिखना है पार्ट 1 का, आप पार्ट 1 कर रहे हैं या पार्ट 2 कर रहे हैं, आपने जो करना है आपने इस खाने में वो लिख देना है। अगर मैं आपके पास 2-3 लाइंस बचे तो आपने उसको छोड़ देना है। फिर यहाँ पे आपने पार्ट दूसरा क्वेश्चन का ये जगह होगी, जो आपको आता है उसका आंसर लिखें, जो नहीं आता उसके लिए जगह नहीं दी हुई, उसके लिए जगह गिवन ही नहीं है। फिर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये आपके पास 14 शॉर्ट क्वेश्चन आपने यहाँ तक करने होंगे। और में जो क्वेश्चन आपके पास है जो आपको नहीं आता उसके लिए जगह यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की गई। फिर उसके बाद आपने यहाँ से लॉन्ग स्टार्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आपको देखें दो पार्ट्स होंगे, एक करना होगा, तो ये देख लें 1 2 3, ये 3 पेजेस। ये मैं समझता हूँ कि आपको अगर फर्ज करते हैं इलास्टिक यूनियन 1 डायमेंशन आता है, इलास्टिक यूनियन 1 डायमेंशन आता है, तो 1 2 3 पेजेस बहुत हैं, लिख सकते हैं आप उसको। फिर इसके बाद उसके साथ जो और होगा वो तो ऑलरेडी नहीं लिखना, ठीक है, वो आपने छोड़ देना है। इसके बाद आपको चौथा क्वेश्चन के लिए 1 2 3, ठीक है, फिर पांचवें क्वेश्चन के लिए भी आपको 1 2 3 शीट दी गई हैं, और छवें क्वेश्चन के लिए भी आपको 1 2 3 शीट दी गई हैं। आखिर में ये आपको स्पेस दी गई है बोर्ड की तरफ से कि आपने दो इन पेजेस पे अगर आप रफ वर्क करना चाहें, ये मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो नजर आ रहा है कि रफ वर्क के लिए आपके पास 2 शीट्स मौजूद हैं। यहाँ पे आप आसानी इन शीट्स को यहाँ पे अपना रफ वर्क कर सकते हैं, और रफ वर्क करके बाद में इस पे बेशक लाइन लगा दें, आपकी जो चेकएबल शीट्स हैं वो यही होगी, ठीक है। अब इंग्लिश की थोड़ी सी इस शीट में थोड़ा सा फर्क था, मैंने कहा उसके भी प्रिंट करवा लिए, और रोल नंबर वगैरह बाकी चीजें उसी तरह लिखनी है आपने। ये आपके पास चूंकि आपको पता कि बोर्ड ने पहले फेडरल बोर्ड वाली मॉडल पेपर लॉन्च कर दिया था, फिर हमने थोड़ा सा उस पर एक्शन लेके हमने कहा हमने रिक्वेस्ट की बोर्ड से, और बोर्ड ने हमारी बात मानी, आपका पुराना मॉडल पेपर बहाल कर दिया गया। ये कंप्रेंशन के लिए जगह बनी हुई है एक, ये यहाँ पे आपने लिखनी होगी क्वेश्चन नंबर 2 की समरी, ये समरी के लिए जगह है जो कंप्रेंशन आती है। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 जो इसके मुख्तलिफ समरी के साथ नीचे कंप्रेंशन के क्वेश्चन आते हैं,
फिर उसके लिए जगह बनी हुई है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर ए, पार्ट नंबर बी। ए और बी आपको याद हो तो क्या है, समरी है और साथ पैराफ्रेजिंग है। तो हम समरी करेंगे ऑलरेडी, ठीक है। जो बी पोर्शन है, यहाँ पे बोर्ड ने बी के लिए भी जगह दी है, बट ये आपकी मर्जी है, आपने बी पोर्शन को फिर खाली छोड़ देना। ये बी पोर्शन की जगह मौजूद है, समरी के लिए जगह भी है और पैराफ्रेजिंग के लिए है। तो अगर आपने सिर्फ समरी करनी है तो पैराफ्रेजिंग की जगह खाली छोड़ दे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें उसकी जो आपकी है प्ले है, आपका जो 14 है, 14 प्ले का कैरेक्टर स्केच भी आ सकता है और उसके क्वेश्चन भी आ सकता है। तो कैरेक्टर स्केच के लिए 2 जगह 2 पेजेस उन्होंने दे दी। उसके बाद गालबन आपके पास जॉब एप्लीकेशन है, उसके लिए उन्होंने पार्ट नंबर ए, बी और सी, मतलब हर एक के लिए उन्होंने एक एक स्पेस गिवन दी हुई है। जो जो क्वेश्चन आपने आएगा, जो आपको आता होगा, आपने वो उस पर करते जाना है। और मैं समझता हूँ कि इनफ स्पेस है, आई थिंक इसमें इतनी कम जगह नहीं है कि हमारा पेपर ना हो सके। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपको अगर याद हो, फेडरल की शीट पे क्वेश्चन नंबर 7 एक ही आता है और वो क्या लिखवाते हैं आपसे वहां पे, वो रिपोर्ट गालबन लिखवा रहे हैं आपसे। तो हमने रिपोर्ट के साथ चॉइस दिलवाई है बोर्ड से फॉर्मल लेटर की, ठीक है। और फिर इसके बाद आपको हमने यहाँ पे क्या चांस लेके दिया है, एक फेडरल देता है 7वें क्वेश्चन में पैराग्राफ राइटिंग, और पैराग्राफ राइटिंग के साथ क्या देता है आपको, वो पैराग्राफ राइटिंग के साथ वो फेडरल खाली पैराग्राफ राइटिंग देता है और हमने चैप्टर की ट्रांसलेशन और प्लस पैराग्राफ राइटिंग दोनों की जगह छोड़ी है। ये आपको अगर यहाँ पे आपको अगर ट्रांसलेशन आती है, पैराग्राफ राइटिंग नहीं आती, तो इस पेज को खाली छोड़ दें, इस पे लाइंस मत मारे। इंग्लिश के लिए आपके पास ऑलरेडी रफ स्पेसिस नहीं होंगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की वो ही शीट थी, इंग्लिश की आपके पास ये है, और कंप्यूटर की भी तकरीबन उन जैसे मिलती जुलती है। तो उम्मीद है आपको बातें समझ